हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पर। दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10th के हिंदी का, जिसका नाम है गोधली भाग 2। खंड खंड है, गद्य खंड का है। इसमें हम आपको हिंदी का पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, तैयारी करवा देंगे पूरी तरह से। तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और हिंदी का तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं, आज का पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो पहला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है इसके लेखक हैं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो ऑप्शन नंबर ए में है फ्रेंड्स, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो वही आदर्श समाज होता है। तो लेखक की दृष्टि में यही है कि जिस समाज में स्वतंत्रता हो, समता हो और भ्रातृत्व का भाव हो, एक वही आदर्श समाज हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक जो है बेरोजगारी का जो है प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसको मानते हैं? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को जो है लेखक जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है जाति प्रथा को जो है वो सबसे प्रत्यक्ष कारण मानते हैं बेरोजगारी का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर अगर आप पहले से जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। कैसा भाईचारा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए भाईचारा। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इसका आंसर तो सभी जानते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या, मतलब सभ्य समाज में किसकी आवश्यकता है? तो ऑप्शन है जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम और दूध पानी। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रम विभाजन। नहीं, आवश्यकता जो है समाज में किसकी है? जाति प्रथा का नहीं है, इसमें किसमें है? श्रम विभाजन का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अंबेडकर साहब की है? तो कौन सी रचना है अंबेडकर साहब की? तो इसमें जो है देखिए, ऑप्शन नंबर ए है, द कास्टेस्ट इन इंडिया, द अनचेबल्स, यू आर द, हु आर शूद्रज, इनमें से सभी। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें सभी जो है ये इनमें से सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है?
तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही भी आई है, 2018 के सेकंड पेपर में पूछा भी गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखिएगा। तो कहता है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्यों मानता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए है, कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादियों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, कार्य कुशलता के लिए। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण के का संपादित अंश है? ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया फ्रेंड्स, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। याद रखिएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? मतलब प्राथमिक शिक्षा करने के बाद वो उच्च हाई क्वालिटी का हायर एजुकेशन के लिए वो शिक्षा ग्रहण करने कहाँ गए थे? तो यहाँ देखिए ऑप्शन में इटली है, दक्षिण अफ्रीका है, न्यूयॉर्क है, दक्षिण कोरिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी, न्यूयॉर्क। अगर आप पहले से जानते हैं फ्रेंड्स तो आप कमेंट में ज़रूर बोलिएगा और बताइएगा, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर जी के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए जो चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे वो कौन थे? तो इसमें बुद्ध है, कबीर है, ज्योतिबा फुले है, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो है वो इनमें से सभी होगा। सभी इसके लिए प्रेरक थे, बाबा बुद्ध, भगवान बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी जो है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है जाति पांति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो ये भाषण जो है कब हुआ था लाहौर में? तो ऑप्शन नंबर जो है 13 का जो है ऑप्शन नंबर सी, 1936। कब होगा? 1936 में हुआ था। भाषण कब हुआ था? भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? क्या कहानी है, ये भाषण है, निबंध है, क्या है? तो ये क्या है? निबंध है। क्या है यह? निबंध। जाति श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? तो इसमें जो है कह रहा है अंबेडकर का जो भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि कास्ट के बारे में जो इन्होंने भाषण दिया था, इसको हिंदी में रूपांतरण कौन किया? तो ऑप्शन 15 का जो है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ललई सिंह यादव। क्या हो जाएगा? ललई सिंह यादव। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, दलित परिवार में हुआ था इसका जन्म। चलिए तो अगला क्वेश्चन है लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया ना? लेखक को जो है, लेखक कौन है? तो लेखक है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो उसको कहाँ पे उसको विडंबना दिखाई दिया? तो इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातिवाद में उसको दिया। पूरे तो इस चैप्टर में जाति पर ही मतलब ये निबंध लिखा गया है, तो जातिवाद हो जाए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा जातिवाद। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भीमाबाई। क्या हो जाएगा? भीमाबाई। देखिए इसका नाम जो है कैसे आपको याद रखना है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, उसी का पहला अक्षर है भीमा, उसी से बना है। तो
भीमाबाई आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो इसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो है पीएचडी की जो उपाधि कब धारण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी, 1916 में। तो कैसा लगा आपको फ्रेंड्स यह वीडियो? अगर आप इस तरह का वीडियो और चाहते हैं हिंदी से या और किसी सब्जेक्ट से तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसका ज़रूर सॉल्यूशन करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आज के लिए बाय बाय। अगले दिन फिर अगले चैप्टर का हम क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद।